हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ब्यूटी वाटर। ये रिलीज़ हुई थी 9 सितंबर 2020 को और ये सिर्फ 85 मिनट्स की है। इसका IMDb रेटिंग है 6.2 और 77% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद भी किया है। मूवी हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। इसमें हमें दिखाया गया है आजकल लोग ब्यूटीफुल बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोरिया में लोग इतने पागल हैं, वहाँ सब ने ऑलमोस्ट प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है और हम में से बहुतों ने वहाँ के मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो भी देखे हैं जब मेकअप हटाने के बाद इंसान का चेहरा बिल्कुल ही अलग लगता है। लेकिन क्या लुक्स अच्छे होने की वजह से इंसान भी अच्छा है, ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं एक अच्छा दिखने वाला इंसान अंदर से भी अच्छा हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। आज की हमारी मूवी ब्यूटी के टॉपिक के अराउंड ही है। हमारी जो मेन कैरेक्टर का नाम है ये जी, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, मशहूर एक्ट्रेस मीरी की। मीरी बहुत सुंदर है लेकिन दिल से उतनी ही बुरी। वो ये जी की हमेशा बुराई करती रहती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है। हमें दिखाया जाता है ये जी बहुत मोटी है और वो बहुत अकेला सा फील कर रही होती है, वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है। दूसरी तरफ मीरी वो बहुत ग्लैमरस और अच्छी लाइफ जी रही होती है। उसका पार्टनर होता है ये जून, जो उनका को स्टार होता है। ये जून आके ये जी की तारीफ़ करता है, वो उसकी आंखों को ब्यूटीफुल बताता है। इसे देखकर मीरी चिढ़ जाती है और वो मेकअप का सामान ये जी के ऊपर फेंक कर उसे बाहर निकाल देती है। हमें दिखाया जाता है ये जी बाहर बैठकर रो रही होती है, लेकिन ये जो आकर उसको कंसोल करता है और उससे मेकअप करवाता है। इसके बाद वो अपनी ऐड की शूटिंग करते हैं जिसमें वीरी और ये जून मिलकर एक अच्छी फिटनेस का ऐड करते हैं, जिसमें ये जी को खाना खाकर मोटे इंसान का किरदार निभाना था। वो जब घर जा रही होती है तो स्टोर में रुककर अपने लिए खाने का सामान खरीदती है। उसे लगता है शायद जो स्टोर का मैनेजर है वो उसे जज करेगा, वो इतनी मोटी है और इतना सारा जंक फूड लेके जा रही है। तो वो झूठा झूठा फ़ोन का नाटक करती है और कहती है हाँ, मैं पार्टी के लिए सारे दोस्तों के लिए सामान ले रही हूँ। इसके बाद उसका फ़ोन बजता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। दुकानदार उस पर हंसता है और उसे कहता है नाइस फ़ोन। इसके बाद वो घर जाते समय भाग रही होती है लेकिन वो बैलेंस बिगाड़ कर गिर जाती है। जब वो गिरती है तो गार्ड वो उसकी हेल्प नहीं करता और उसे ताने मारता है, अगर तुम कम खाओगी तो शायद तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाए और तुम्हें ऐसे चलने में दिक्कत ना आए। इसके बाद वो अपने घर पहुंचती है। उसका अपने घर वालों की तरफ रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अपने रूम में बैठकर ऑनलाइन लोगों को ट्रोल कर रही होती है, जबकि उसे रोज़ ट्रोलिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसका रवैया भी लोगों के प्रति वैसा ही था। वो बहुत ही मीन और भद्दे कमेंट करती है और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद उसके फ़ोन में उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने ब्यूटी वाटर जीता है। वो सोचती है ये क्या बकवास है। इसके बाद वो उसे क्लेम करती है और अपना फ़ोन फेंक देती है। वो कहती है इन लोगों को मेरा घर तो मालूम नहीं है, ये इस ब्यूटी वाटर को मेरे घर डिलीवर कैसे करेंगे। इसके बाद उसकी मॉम और उसके डैड उसे सजेस्ट करते हैं वो थोड़ी एक्सरसाइज करे और अपने रूम से बाहर निकले, लेकिन वो पूरे दिन रूम में बैठकर कुछ ना कुछ खा रही होती है और बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ टाइम बाद उसका पार्सल आ जाता है और वो उस पार्सल को देखती है। उसमें एक पेन ड्राइव थी जिसमें एक ट्यूटोरियल था इस ब्यूटी वाटर को कैसे यूज़ करना है। उस ट्यूटोरियल में दिखाते हैं पहले इस ब्यूटी वाटर को पानी में मिलाना है और उसके बाद अपना फेस इसके अंदर 20 मिनट तक डिप करके रखना है। इसके बाद हमारा जो फेस होगा वो क्ले की तरह सॉफ्ट हो जाएगा और हम उसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। अगर जिसका एक्स्ट्रा फैट है तो वो अपने फेस से फ़ैट काट भी सकता है। वही देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है लेकिन इसे ट्राई करती है। ट्राई करने के बाद उसका फेस क्ले की तरह हो जाता है और वो अपनी एक ब्यूटीफुल लड़की की शेप बना देती है, यानी वो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो बाहर आके अपने पेरेंट्स को ये दिखाती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो एक प्रोफेशनल से मिलने जाती है जो उसे कहती है तुम्हें अगर अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे लाने पड़ेंगे। वो उसे 200 मिलियंस का इंतज़ाम करने के लिए कहती है। इसके बाद ये जी घर जाती है और अपने पेरेंट्स से झगड़ा करती है, वो इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है। इसके बाद वो प्रोफेशनल के पास जाती है और अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब वो घर वापस आती है तो उसकी मॉम उसे बिल्कुल पहचान ही नहीं पाती और इसके बाद वो अपनी मॉम को हग करती है और उनसे दोबारा पैसे मांगने लगती है। उसकी मॉम कहती है बेटा हमारे पास जो कुछ था हमने सब कुछ बेच दिया तुम्हारी खुशियों के खातिर। लेकिन ये जी फिर भी अपनी मॉम को कहती है आप लोग मेरी खुशी नहीं चाहते और अपनी मॉम का कार्ड ले जाती है। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तो सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रही होती है।
इसके बाद वो जो गार्ड था वो भी उसको प्यार से देखता है, और वो जो शॉप वाला ग्रोसरी स्टोर का मैनेजर था वो भी हमें दिखाया जाता है। इसके बाद वो बहुत सारी डेट्स पे जाती है, और वो लोगों को वैसे ही जज कर रही होती है जब वो मोटी थी उसको लोग जैसे जज कर रहे थे उसमें, और बाकी के लोगों में कोई डिफरेंस ही नहीं था। अब वो सुंदर हो चुकी थी तो वो अपने आप को औरों से सुपीरियर समझ रही थी। हमें दिखाया जाता है उसका जो एक डेट था वो उसे वाटर पूल साइड पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो उस पार्टी में होती है तो वो अपनी बॉस मीरी को वहाँ देखती है। वो वहाँ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डेट कहता है हमें वहाँ जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोग जाते हैं। वो अपनी डेट की भी इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे टैलेंट मैनेजर दिखता है और उन दोनों के बीच थोड़ी बात होती है। वो येजी को अपना कार्ड देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है येजी को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वो घर जाके सोचती है वो ब्यूटी वाटर यूज़ करके थोड़ी और पतली हो जाएगी, और उसके बाद वो भी ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखेगी और मीरी को भी अपने से पीछे कर देगी। हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम उसे ये करने से रोकती हैं, लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनती। वो 30 मिनट्स का टाइमर सेट करती है और ब्यूटी वाटर के अंदर बैठ जाती है। जब सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं तो उसका फ़ोन, उसकी बैटरी कम हो जाती है और फ़ोन बंद हो जाता है। तभी वो वहाँ पे लेटे लेटे सो जाती है। उसको उठने में बहुत देर हो जाती है। जब वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो ब्यूटी वाटर में फिसल जाती है और उसकी बॉडी पूरी मेल्ट हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के भाग भाग के अंदर आते हैं, लेकिन तब तक उसकी बॉडी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई थी। वो अपनी बेटी को बाहर निकालते हैं और उसकी हालत बहुत बेकार हो जाती है। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता वो अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करें, तो वो दोनों के दोनों अपना फ्लैश काट के उसे दे देते हैं। अब वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। येजी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं होती। उसके हाथ पूरी तरीके से ठीक नहीं रहते। उसके टोज़ की फिंगर भी गायब होती हैं और उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। इसके बाद येजी भी अपनी शक्ल आईने में देखती है तो उसे बहुत गंदा महसूस होता है। वो दोबारा उस प्रोफेशनल के पास जाना चाहती है ताकि वो अपने आप को फ़िक्स करवा सके। वो उसके पास जाती है तो वो उसकी फेस और उंगलियों को फिक्स कर देती है, और वो येजी को कहती है जब तुम्हारे पास दोबारा पैसे हो तो तुम मेरे पास आ जाना। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि जो प्रोफेशनल होती है वो येजी को ग्रीडी कह देती है, और ये बात सही भी थी क्योंकि उसने येजी को परफेक्ट शेप और परफेक्ट बॉडी दी थी, लेकिन येजी ने उसको मेंटेन नहीं किया। वो इधर उधर बाहर जा रही थी, डेट्स पे खा रही थी और उसका थोड़ा वेट बढ़ा तो उसने ग्रीड में आके वर्कआउट करने से बेहतर ब्यूटी वाटर को यूज़ करना समझा। येजी बहुत गुस्से में होती है और उसके और उस प्रोफेशनल के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो मेकअप आर्टिस्ट को मार देती है और उसकी पूरी बॉडी को यूज़ कर लेती है। अपनी मॉम को कॉल करके वो झूठ कहती है, मॉम कंपनी ने हमें पूरी तरीके से फ़िक्स कर दिया है, और लेकिन मुझे कुछ टाइम कंपनी वालों के साथ ही रहना पड़ेगा। और अपनी मॉम से भी वो झूठ कहती है। अब वो पूरा फ्लैश यूज़ करती है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का, और उसकी जो हड्डियाँ और बचा हुआ फैट्स रहता है उसे फेंक देती है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो टैलेंट मैनेजर से मिलती है और वो उसे बताता है अगर तुम्हें यहाँ पे आना है, इंडस्ट्री में आना है तो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मैनेजर को वहीं छोड़ के बाहर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद ये जी जिम जाती है और वह वहाँ पे जी हुन से मिलती है। वो और जी हुन थोड़ी बातें करते हैं। इसके बाद वो जी हुन के साथ डेट पे जाती है। कुछ टाइम बाद जी हुन उसे प्रपोज़ कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो बहुत खुश होती है और वो जी हुन के साथ जी हुन के घर जाती है। जी हुन उसे अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर्स दिखाता है और उन दोनों के लिए डिनर बना रहा होता है। वो देखती है उसकी फैमिली पिक्चर्स में जेयून की छोटी बहन बिल्कुल जेयून की तरह लग रही थी। वो अंदर दूसरे रूम में जाती है और कार्ड्स देख रही होती है तो उसे दिखता है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के कार्ड्स रखे थे। वो थोड़ा इधर उधर और देखती है तो वहाँ बहुत सारा ब्यूटी वाटर रखा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो डर जाती है। वो डर के मारे दोबारा बाहर जाती है और डिनर खाने चुपचाप बैठ जाती है। तभी जीयून उसे हाथ से खिला रहा होता है लेकिन वो खाती नहीं है। जेयून समझ के आता है इसे सब पता चल चुका है। इसके बाद वो भाग भाग के बाहर जा रही होती है, लेकिन जेयून ने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। वो अपने आप को बचाने की कोशिशें करती है, लेकिन वो भागकर बाथरूम में जाती है। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ था। वो डर जाती है। उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो
रीना थी और उसने बचपन में परफॉर्म किया था। उसके पेरेंट्स ने उसे कहा था, अगर तुम्हें दुनिया एक्सेप्ट ना भी करे, हम तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। वो फ्लैशबैक को याद करके बहुत रोती है। जे यून उसे बताता है कि वो पहले लड़की हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने सोचा ब्यूटीफुल लड़कियों की कमी नहीं है, दुनिया में ब्यूटीफुल मेंस की कमी है, और उसने अपने आप को मेन में बदला। वो बहुत सारी लड़कियों को डेट करता है, उन्हें लाता है और उनकी स्किन को यूज़ करता है ताकि वो और खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिख सके ब्यूटी वाटर की हेल्प से। इसके बाद वो गेजी को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है येजी उसके साथ हमेशा रहे। वो अपनी बॉडी को जब निकालता है तो उसके चेस्ट पे बहुत सारी लड़कियों के फेसेस लगे हुए होते हैं। वो अपने नी के सामने से लगे फेस को हटाता है और येजी की तरफ हाथ बढ़ाता है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से ये मूवी ठीक है और वन टाइम वॉच है। ये मूवी हमें डार्क साइड दिखाती है कि कैसे आजकल सबको परफेक्ट होना है, सुंदर होना है, गोरा होना है, ये सब चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, और कैसे सोसाइटी ने कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अगर कोई सुंदर है तो उसे औरों को मिसट्रीट करने का कोई हक नहीं बनता, ना ही कोई इंसान सुपीरियर होता है। हम लोगों को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। ये जी का कैरेक्टर बहुत मीन होता है। जब वो मोटी होती है वो तभी भी मीन थी, और जब वो पतली और सुंदर हो जाती है वो तब भी मीन रहती है। सुंदरता का हमारे बिहेवियर और हमारी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये कॉमिक पढ़नी है तो आप वेबटून ऐप डाउनलोड करके उसमें टेल्स ऑफ अनयूजुअल ढूंढ के इसके आगे की स्टोरी पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो असली कॉमिक है उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपको ये पूरी मूवी देखनी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। मेरे हिसाब से तो ये मूवी वन टाइम वॉच है ही, तो फिर जाइए और मूवी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।